बेटा आज हम लोग पढ़ लेते हैं डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, चैप्टर नंबर 6, क्लास 12। अब ये होता क्या है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर? देखो, जब हमको दो क्वांटिटीज दी होती हैं, वो टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज में आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको एरिया, वॉल्यूम, रेडियस, इनमें चीजेस फाइंड करने को आ सकते हैं। हम बात करते हैं, अगर हमारे पास इफ एक्स एंड वाई आर वेरिंग with respect to another variable t, so that x जो है ft के बराबर है और y जो है एक दूसरा फंक्शन है that is equals to gt। तो देन इनका जो इंस्टेंटेनियस चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x यानी dy अपॉन dx हमें निकालना है। कैसे निकालना? तो यानी वी हैव टू कैलकुलेट dy अपॉन dx। अब हम जब टाइम के रिस्पेक्ट में ये जो है डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में ही किया था। पैरामेट्रिक इक्वेशन के जब आते थे हम लोग dy अपॉन dt निकालते थे और dx अपॉन dt निकालते थे, तो उसको dt कैंसिल, वो इक्वल हो जाता। यही सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है? तो तुम्हारे उस चीज से ये आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। जब अगर तुमको x डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और कह रहा है तुमसे वेलोसिटी फाइंड करनी, हमें डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हम फाइंड करेंगे v बराबर dx अपॉन dt। ये फिजिक्स में भी फॉर्मूला है। दूसरा, अगर तुमसे एक्सेलरेशन कह रहा है तो आप x को दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे या फिर v जो निकाला है उसी को डिफरेंशिएट कर दोगे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। दोनों ही फॉर्मूले जो है एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। दूसरा, जो तुम्हारी किताब में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मार्जिनल कॉस्ट का दिया हुआ है। तो देखो, मार्जिनल कॉस्ट जो होती है, मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है? मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। आपको जो कॉस्ट दी हुई गई है उसको तुमको डिफरेंशिएट करना है। इसी तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू दे रहा है, अगर मार्जिनल रेवेन्यू अगर तुमको क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? इट इज ऑल्सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू। रेट ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ये आगे पूरा लिखना, विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। तो ये है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। यही एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, तो उनसे तुम्हें ज्यादा आसान हो जाएगा इसको समझना कि ये इसमें तुमने क्या करना है। अगर मैं तुमको x का रेट ऑफ चेंज देता हूँ कि टाइम के रेस्पेक्ट में x में ये चेंज आ रहा है और y के रेस्पेक्ट में x ये चेंज आ रहा है, तो एरिया के रेस्पेक्ट में बताओ, एरिया टाइम के रेस्पेक्ट में उसमें कितना चेंज आ जाएगा। यहाँ पर अगर कोई चीज इंक्रीज कर रही है तो तुम पॉजिटिव लोगे और डिक्रीज कर रही है तो नेगेटिव लोगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि the diagonal of a square of side 3/2 is increasing at a rate of 2 centimeter। अब diagonal increase कर रहा है, ठीक है? तो let, क्योंकि एरिया की बात पूछा है तो हम साइड लेट कर लेंगे, लेट साइड भी x सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा? L मान लेते हैं उसको। लेंथ ऑफ डायगोनल पाइथागोरस लगा दूंगा तो L बराबर √2x हो जाएगा, ठीक है? अब जब उसने कहा है कि डायगोनल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी dl अपॉन dt कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। ये हमको क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है? अब L जो है, L की क्या वैल्यू है? L की वैल्यू है √2x।
तो आप इसमें पुट कर दो √2x अपॉन dt इक्वल्स टू 2 दिया होगा तुम, ठीक है। या फिर तुम बोल सकते हो इसको √2 इंटू dx अपॉन dt, √2 तो कॉमन कांस्टेंट आ गया इक्वल्स टू 2, और यहाँ से आ जाएगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू √2। कैसे आया? क्योंकि √2 अपॉन में चला जाएगा 2 अपॉन √2, और 2 अपॉन √2 को मैं √2 लिख सकता हूँ, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड जो है वो है ये। लेकिन हमको क्वेश्चन में ये कैलकुलेट नहीं करना है, हमको कैलकुलेट करना है एरिया। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए अब तुम क्या करोगे, लेट ए बी द एरिया। किसकी बात चल रही है यहाँ पे? स्क्वायर की चल रही है। स्क्वायर का जो एरिया होता है दैट उसका फॉर्मूला होता है a इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है तो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू 2x, और x का डिफरेंशिएशन क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में है तो dx अपॉन dt। अब इस dx अपॉन dt की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, और इसकी वैल्यू हमें उसने दे रखी है, x की वैल्यू हमारे पास है, ये यहाँ से पुट करते हैं तो a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अब x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x की जगह हम पुट करेंगे रूट dx अपॉन dt की जगह √2 पुट करेंगे, तो dA बाई dt वुड बी इक्वल टू 2x इंटू √2, तो 2√2x हो गया इसका बेसिकली। तो dx बाई dt इज इक्वल टू 2√2 इंटू एक्स। अब उसने हमें क्वेश्चन में जो है इसने हमें दिया हुआ है द डायगोनल इज 3√2, डायगोनल 3√2 है, तो हमने 3√2, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आती है। देखो कैसे आती है, यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ कि 3√2 बराबर √2x है, √2 से √2 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये वाली वैल्यू जो है हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2√2 इंटू 3, यानी कि 3 2 जा 6 आ जाएगा, 6√2 सेंटीमीटर पर dx बाई dt, उसकी dA बाई dt की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड, दिस इज गिवन साइड इज गिवन द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड, दैट मींस कि सॉरी x की वैल्यू 3√2 है। नाउ अभी चेंज इसमें ये हुआ कि यहाँ से जब ये हम dA बाई dt फाइंड करेंगे तो x की जगह कितना रखेंगे 3√2, तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू 3√2, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक तुम्हें कर्व दिया हुआ है, कर्व की जो इक्वेशन है 7x माइनस एक्स क्यूब है, इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ x इंक्रीजेस, यानी dx बाई dt इंक्रीज कर रहा है किसके हिसाब से, 2 यूनिट्स पर सेकेंड्स के हिसाब से, तो लिख लो इसे 2 यूनिट पर सेकेंड्स के हिसाब से। दूसरा कह रहा था फाइंड द रेट एट विच स्लोप ऑफ द लाइन इज चेंजिंग व्हेन x इज इक्वल टू 5, तुम्हें ये पता करना है। तो m जो होता है y इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 7x माइनस एक्स क्यूब, हमें स्लोप ऑफ द लाइन निकालना है। स्लोप ऑफ द लाइन जो आता है m, वो आता है dy अपॉन dx, दैट मींस यू हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन कर्व, इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dy अपॉन dx इक्वल्स टू 7 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगर हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो dm अपॉन dt जो आएगा आपका, क्योंकि हमें रेट फाइंड करना है ना स्लोप का, वो हो जाएगा 7 का 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस के 6x इंटू dx अपॉन dt। अब यहाँ पर देखो ये dm अपॉन dt जो है ये किसके इक्वल आ गया, माइनस के 6x, dx अपॉन dt कितना है
2 यूनिट्स पर सेकेंड। इसको आगे करेंगे हम लोग, तो ये बैठेगा हमारा dx अपॉन dt, dm अपॉन dt जो है दैट इज इक्वल टू माइनस के 12x। अब x की वैल्यू हमारे पास है, हमको फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जब x इक्वल टू 5 हो, तो यानी dm अपॉन dt इक्वल्स टू अपॉन, कब देखेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 5, तो ये हो जाएगा माइनस के 12 इंटू 5, दैट मीन्स माइनस के 60 यूनिट्स पर सेकेंड, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर उसने कुछ नहीं दिया है हमें, इसलिए हम लोग dm अपॉन dt इतना ही लिखेंगे। तो dm अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के 60 यूनिट्स पर सेकेंड, और हम लोग ये भी लिख सकते हैं इसको, इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 60 यूनिट पर सेकेंड। डिक्रीजिंग क्यों होगा, बिकॉज ये माइनस में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन क्या था, रेडियस r ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी इस क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है कि डी आर बाई डी टी कितना है, डी आर बाई डी टी कितना है, माइनस के 3, सिंस इट इज डिक्रीजिंग हम लोग माइनस के 3 लेंगे, ठीक है। दूसरा वो कह रहा है एंड इट्स हाइट इज इंक्रीजिंग, तो डी एच बाई डी टी, और डी एच बाई डी टी कितना है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, इंक्रीज कर रहा है इसलिए पॉजिटिव आएगी। अब वो कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो होता है दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका हमें रेट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, निकालना है, तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं इसको। dv बाई dt जो आएगा इसका डिफरेंशिएट करके, पाई इज अ कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच में तुम प्रोडक्ट रूल लगाओगे, पहले आर स्क्वायर का लगाओ तो 2r इंटू डी आर बाई डी टी प्लस आर स्क्वायर एज इट इज इंटू डी एच बाई डी टी। अब जो तो ये वैल्यूज दी हुई है उसने वो पुट करो, h की वैल्यू दे रखी है 2, r की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट करो, डी आर बाई डी टी हमारा माइनस के 3, तो यहाँ से ये आएगा dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू पाई 2r का मतलब हो गया 2r इंटू दिस इज माइनस 3, r इज 7 प्लस r स्क्वायर dh बाई डी टी इज 3, तो ये इतना हो जाएगा। और अगर हम r की और h की वैल्यू पुट करते हैं, r की वैल्यू 7 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 14 इंटू माइनस 3, माइनस के 42 प्लस r इज 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 12, माइनस के 42 प्लस के 12, तो dv बाई dt की वैल्यू जो आ गई वो आ जाएगी पाई माइनस, एक सेकेंड, r जो है 6r, h भी तो रहेगा इसमें, सॉरी यहाँ पर h भी रहेगा ना एज इट इज, तो यहाँ पर इसमें h भी मल्टीप्लाई करो, ये इक्वेशंस कुछ आगे ऐसे आएंगी 42h प्लस 2r स्क्वायर ना, ये 2 है डी बाई डी टी, तो यहाँ ये कैंसिल करो, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी पाई इंटू माइनस 6 इंटू 7 इंटू 2 प्लस आर स्क्वायर, 2 इंटू 7 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करके आएगा पाई 6 7 जा 42 टू जा 84 माइनस के 84 प्लस के 49 टू जा 98 पाई, दैट इज इक्वल टू 14 पाई। अब चाहो तो पाई की वैल्यू रख दो, दैट मीन्स 14 इंटू 22 अपॉन 7, तो 7 टू या 14, तो ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, तो यानी वॉल्यूम इस रेट से चेंज होगी। यहाँ नाउ आंसर इज कि dv बाई dt जो आएगा दैट इज इक्वल टू 44 क्यूब पर मिनट। This is our final answer. अगला क्वेश्चन है, a balloon that is spheric which always remains spherical has a variable diameter given by 3/2 2x plus 3 determine the rate of change of volume। अभी डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो सिंस
इट इज गिवन d इज इक्वल्स टू 3/2 ब्रैकेट 2x प्लस 3, ये आएगा। तो r जो हो जाएगा, r हो गया आपका 3/4 इंटू 2x प्लस 3 आ जाएगा, ये हो गया। अब वो पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हम फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम क्या होता है उसका, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट है, तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब को हम लोग ऐसे लिखेंगे, r 3/4 2x प्लस 3 का क्यूब, ठीक है। तो यहां से ये सॉल्व करके आएगा, इस एक 3 से 3 कट जाएगा, 9 4 जा 36, 4 पाई इंटू 3 3 जा 9 जा 27 अपॉन 3 इंटू 64, ये आ गया, साथ में 2x प्लस 3 का होल क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 4 16 जा, तो ये आ गया तुम्हारा वॉल्यूम इक्वल टू हो गया 9 पाई बाई 16 इंटू 2x प्लस 3 का होल क्यूब। अब इसको अगर हम विद रेस्पेक्ट टू x निकालेंगे, हमें विद रेस्पेक्ट टू x ही निकालना है, तो dv अपॉन dx जो आएगा वो आएगा 9 पाई बाई 16, ये 3 साथ में जाएगा, 2x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और साथ में इसका 2 और चला जाएगा, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएट करोगे तो केवल 2 आएगा। तो यहाँ से 2 8 जा 16, ये आ जाएगा dx बाई dt जो है तुम्हारा, dx बाई dt आ गया 27 पाई बाई 8 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास यूनिट क्यूब पर यूनिट में आएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। बॉक्स में इसको बंद कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल ड्रम कंटेनिंग पेट्रोल एंड केप्ट वर्टिकल, पेट्रोल लीक हो रहा है एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज 25, तो वी हैव टू फाइंड the rate at which level of the petrol is changing when the petrol level is 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसमें जो तुमको दिया हुआ है, अगर हम बोले कि वॉल्यूम फाइंड करना है, क्योंकि हमें, तो वॉल्यूम जो होता है दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब आर की उसने वैल्यू दे रखी है 25, तो वी हो जाएगा आपका पाई इंटू 25 का स्क्वायर एच, दैट इज इक्वल टू 625 पाई एच, ये वी हो गया। अब हमें क्योंकि dv बाई dt निकालना है, तो dv बाई dt जो होगा दैट इज इक्वल टू 625 पाई इज कांस्टेंट, ये ऐसे ही आएगा, h का साथ h की जगह पे आ जाएगा dh बाई dt। अब पेट्रोल लीक हो रहा है यानी डिक्रीज कर रहा है, तो dh बाई dt को हम लोग माइनस में देंगे, कितना है 10 सेंटीमीटर क्यूब है, ये हमको सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। तो dv बाई dt जो है हमारा, it is given that dv by dt is equals to माइनस के 10 है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो dv by dt को आपने माइनस 10 पुट करना है, तो ये हो जाएगा माइनस के 10 इक्वल्स टू 625 पाई dh by dt। उसने पूछा फाइंड द लेवल ऑफ पेट्रोल इज चेंजिंग व्हेन द पेट्रोल लेवल इज 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से तुमको dh बाई dt निकालना है, तो dh बाई dt जो आएगा दैट वुड बी माइनस के 10 अपॉन 625 पाई आ जाएगा। तो dh बाई dt जो है फाइनल जो आंसर आएगा, dh बाई dt इज इक्वल टू 5 2 जा 10 माइनस के 2 अपॉन 125 पाई, जो कि एक कांस्टेंट है, इस रेट से जो है वो डिक्रीज करेगा, लेवल ऑफ पेट्रोल जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। नेगेटिव आया, दैट्स व्हाई इट विल डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2/125 पाई। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर में आते हैं। एक्सरसाइज है 6.1, आगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।